नॉट टायर्ड श्री मुक्तिनाथ सर के पास में, ग्राम जटवलिया, थाना ढाका, ढाका विधानसभा, शिवहर लोकसभा। सर पहले तो आपको फौजी अंदाज में आपको जय हिंद, आपको चरण स्पर्श, और ये हम लोगों का मकसद है। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच सर। मकसद ये है सर कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार पूरे 543 सीटों पे पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं। उसी में आपके इस नाचीज, आपके बच्चे, आपका छोटा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह को शिवहर लोकसभा की जिम्मेदारी मिली है वीरों के वीर इंडियन पार्टी से। और इस पार्टी का जो संगठन है, जो गठन है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालजी भाई बोदर ने किया है। शिवहर लोकसभा से हमें मतलब है क्योंकि हम लोग स्थानीय हैं, और यहाँ आप जैसे प्रबुद्ध, पहले तो आपको सर सत सत नमन और सत सत प्रणाम कि आपने 33 वर्षों की अथक परिश्रम और सेवा से राजकीय उच्च विद्यालय जटौलिया को जो जिस शिखर पर आपने पहुंचाया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे शिक्षाविद सुने या जितने भी समाज के नेता और प्रणेता हैं, वो जहां पर भी हैं, जहां पर भी उनकी जन्मस्थली है, जहां पर उनका कार्य क्षेत्र है, वो प्रिंसिपल मुक्तिनाथ सर जैसा कोशिश करें। अगर नहीं बन सकते हैं तो कोशिश करें, जिससे कि हमारे समाज का कल्याण हो। क्यों कुणाल भाई? जी सर बिल्कुल। और विजय बाबू, आप भी बहुत अच्छे एक स्कॉलर विद्यार्थी हैं। कुणाल भाई दिन रात हम लोग साथ चल रहे हैं। प्रिंस बाबू हैं। सर मैं आपसे सीधा आप जैसे शिक्षाविद से मैं ये पूछ नहीं सकता, वो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन शिवहर लोकसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो, जो आगामी लोकसभा का चुनाव आपके मई में, अप्रैल में से शुरू हो रहा है, और हम लोगों का जैसा अभी तक की ये अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वो मई महीने में छठे चरण में होने की संभावना है। तो शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी जो लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह आपके पास बैठे हैं, इनके बारे में शिवहर लोकसभा की जनता को क्या संदेश देंगे कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किसको मतदान करना चाहिए, किसको चयन करना चाहिए, इस पर प्रकाश डालें सर। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक मुक्तिनाथ सिंह एवं सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक, उस नाते मैं चाहूँगा कि ईमानदार कोई उम्मीदवार आपके जैसे सुधीर कुमार जी प्रत्याशी यहाँ बने और यहाँ की जनता का भरपूर सहयोग आपको मिले, भरपूर समर्थन मिले, ताकि जो राजनीतिक पार्टियों में उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वैमनस्य के कारण, ईमानदारी से जो सत्ता का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे कि शिवहर की जनता आपके जैसे कर्मठ भूतपूर्व सैनिक से जो कर्नल से रिटायर किए हैं, आपको समर्थन दे करके और भरपूर समर्थन अपना मतदान दे करके अधिक से अधिक मतों से यहाँ से विजयी बनाए, ताकि शिवहर जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जो कई कार्यकाल से यहाँ के प्रत्याशी मात्र नाम मात्र के रहते हैं, जो कोई ऐसा कार्य आज तक नहीं किए जो अनुकरणीय हो, जो दर्शनीय हो, जो देखने योग्य हो, जो विकास के लिए कोई भी ऐसा कार्य आज तक जो भी हो। संजोग से यहाँ के प्रत्याशी श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, वो भी केंद्र में राज्य मंत्री रही हैं, उनके द्वारा भी कोई इस क्षेत्र के लिए ऐसा कार्य नहीं किया गया जाता कि यहाँ रोजगार का सृजन हो सके। एक बगल में, दोनों बगल में, मोतिहारी में और ईगा में चीनी मिल था, वो भी सरकार के कमी के कारण दोनों बंद पड़े हैं जी। तो मैं चाहूँगा और आज आपसे यह भी आशा करता हूँ कि अगर आप सफल होते हैं
तो आप इस अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, जो किसान जो लाभान्वित होते थे ईख की खेती कर करके, जो नकदी पैसा प्राप्त करते थे, जो अवरुद्ध हो गया है, आपके सहयोग से दोनों चीनी मिल का पुनर्निर्माण हो, पुनरुद्धार हो, फिर संचालित हो, ताकि यहाँ भी के किसान खुशी हो सके और आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा सके इस क्षेत्र में जो लोगों को रोजगार मिल सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। मेरी यही अभिलाषा है और आपसे आशा है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत पहले तो आपको बधाई सर कि आपने इतना बात कहा। सर को मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अभी अभी सर इसी 6 मार्च को किसान महासभा का आयोजन शिवहर में हमने किया था अपने टीम के साथियों के साथ, और किसान मैदान शिवहर जिले में किसान मैदान में, और उसमें बहुत सारे किसान लोग आए थे, जिसमें अच्छे प्रबुद्ध हमारे शिक्षाविद भी थे, अच्छे चिकित्सकगण थे, किसान भाई थे। और चूँकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ सर कि मैंने बांस के पत्ते तोड़े, घास गढ़े, भैंसी चराए, गोबर काढ़े, वो किसान का सारा काम मैंने किया सर, मतलब जो होता है, और आज भी मैं कर रहा हूँ सर। रिटायरमेंट के बाद भी आज भी, जैसे आप जानते हैं ना सर कि अपने विदेश में कई ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ऑफिस जाने से पहले, जैसे ऑफिस बियरर होता है ना सर, कि प्रिंसिपल की कुर्सी पर आप बैठे तो आप प्रिंसिपल साहब हैं, और घर में आ गए तो आप किसान हैं। उसी तरह से सर मैं करता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर कि ये जो पहला मुद्दा है सर, मेरा रीगा चीनी मिल के ही संबंध में, जिस पर 40,000 किसान अवस्थित थे, जिसमें हमारा तीनों जिला शामिल था, और अपना शिवहर जिला हो गया, सीतामढ़ी जिला हो गया, मोतिहारी जिला का पूर्वी भाग हो गया, और आपका मुजफ्फरपुर का उत्तरी भाग हो गया, और 90 करोड़ सर किसानों का पैसा बाकी था। 90 करोड़ रुपया, मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें हम 40 करोड़ रुपया जो है वो मिस्टर ओम प्रकाश धानुका मिल के 82 वर्षीय, आज के डेट में 82 वर्षीय इंसान से मैं दिलवाने में सफल रहा, और 50 करोड़ रुपया बाकी रह गया। तब तक मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना को चला गया। तो जब केस आपको पता ही है सर कि सब ड्यूटीज हो जाता है, तो आपका अधिकार छीन जाता है, इसलिए अभी पेंडिंग है। बिल अभी बिक रहा है, अभी का है, अभी पैसा भी नहीं भुगतान हुआ है, क्योंकि हम लोग बराबर ये करते रहते हैं। बाकी हमने ओलावृष्टि से क्षति, बाढ़ से क्षति, सूखाग्रस्त से क्षति, इन सारी चीज़ों पर खाद की कालाबाजारी रोकने, क्या बोलते हैं, थाना ब्लॉक, इस सब में दलाली प्रथा रोकने, ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जो आपके हाथ में पैम्पलेट है सर, आप देखेंगे। और हमने एक नारा दिया था सर कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। ये हम लोगों का मकसद है, मुहिम है। आप जैसे प्रबुद्ध जनों का साथ रहेगा तो ऐसा शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा, तो फिर हम दोबारा आएंगे सर, और आप ही कहेंगे कि नहीं आप ये काम करिए। तो आज से कर्नल सुधीर कुमार सिंह आप हैं, आपकी बोली चलेगी, आपकी विचार चलेगा। हम तो एक मुखौटा है सर कि ये प्रणेता के रूप में, हम बार बार कहते हैं हम नेता नहीं है सर, हम शिवहर लोकसभा के एक बेटा है, एक सेवक है। और आपने जो इतनी बातें बढ़िया बताई, तो सारी चीज़ों पर अमल हो भी चुके हैं। आपको पता ही है सर कि सेना में लोगों की सोच कैसी होती है, उनकी समझ कैसी होती है, उनकी बुद्धि कैसी होती है। तो शिवहर लोकसभा की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रिंसिपल मुक्तिनाथ सर ने जो बातें बताई है, उस पर आप लोग हमें सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, आप मुझे सफल बनाइए, और हम करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू सर।